बड़ी खबर। बड़वानी नागलवाड़ी उद्वन सिंचाई परियोजना में लीकेज को दूर करवाने दल बल के साथ पहुंचे अधिकारी। किसानों ने जताया विरोध। काफी देर चला हंगामा। मामला ठीकरी के ब्राह्मण गांव स्थित नागलवाड़ी उद्वन सिंचाई परियोजना के लोकार्पण से पूर्व टेस्टिंग के दौरान लीकेज के चलते खेतों में पानी भरने के बाद कंपनी के अधिकारी सशस्त्र पुलिस के साथ दल बल के साथ खेतों में लाइन को सही करवाने के लिए पहुंचे। इस दौरान संबंधित किसानों ने कार्य प्रणाली पर भारी आक्रोश व्यक्त किया। फसलों के खराब होने और उपजाऊ मिट्टी के खराब होने की बात रखते हुए किसानों ने काम का विरोध किया। वहीं किसानों का कहना है कि पहले नुकसानी का मुआवजा तय होगा, फिर काम करने की बात रखी जाएगी। देखें विस्तृत समाचार इस रिपोर्ट में। हाँ, जबरदस्ती ले जा रहे हैं ये, और यहाँ पर बगैर परमिशन से काम चालू नहीं होगा। अगर कोई भी चालू करता है और किसी भी प्रकार की घटना घटती है तो ये तहसीलदार साहब और ये अधिकारी साहब ये सब जवाबदार रहेंगे। तुम्हारी गलती है तिवारी जी, तुम्हारी गलती। तुम्हारे लोगों को सीधा ले जाओ, किसी ने ढंग से जोड़ा नहीं आपने, और किसानों के ये तीसरी बार खोद लेना पड़ रहा है। अभी खोदो, तीसरी बार खोदोगे ना। चलो और पूरे बारिश से बारिश सब क्या करते रहे साले, भ्रष्टाचार करते रहे। कोई और कोई सुनता नहीं, भ्रष्टाचारियों को कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो मेरे मजदूर चल रहा है। चलो मेरा काम करवाने दो। अरे मेरा काम करवाने दो, मजदूर चल रहा है। अरे तो मेरे को क्यों ले जा रहा हूँ? फिर आप मजदूरों के पास। अरे तो मेरे खेत में खड़ा हूँ, वहाँ नहीं जा रहा हूँ मैं। ऑफिस में पूछ के जाते हैं, सर आ जाए, आने नहीं देगा कोई अंदर। ऑफिस एक रुपए का हिसाब पता है कि पूरी पाइपलाइन में किसको क्या ध्यान क्या। अगर डक्कर नियम जैसा तो सब किसानों को देना था, दिया किसी को किसी किसान को मुआवजा पूरी लाइन में किसी को नहीं दिया। आप दरारें पड़े थे यार, थोड़ी बहुत तो दरारें पड़ेगी। अरे दरारें पड़ेगी, उसके पास से किसान मजदूर को देख लो निकलता, उसके पास से दरार के पास से नहीं निकलता। ये तो पानी गिर गया तो थोड़ी ऊपर से ऐसी फैल गई ऊपर मिट्टी अंदर जाए। अगर वजन वाले का किसी का पैर चला गया ना, पूरा अंदर पैर चला जाता है। वो दाबड़ वाले का भी आप देख के आओ, उसका पैर को अभी आप देख के आओ ना। और झूठ बोल रहे तो उसका पैर मुड़ा हुआ है। वो क्या नाम है आपका? मैं भगवान पटेल, भारतीय किसान संघ जिला बड़वानी। अभी यहाँ नागलवाड़ी उद्यान परियोजना नहर है अंडरग्राउंड, वो लीक हुई है, क्या है पूरा मामला? नांगलवाड़ी परियोजना की जो अंडरग्राउंड नहर है वो टेस्टिंग के दौरान लीकेज हो गई, तो एक कुआं के किसान भाई के खेत में काफी नुकसान हुआ है। तो शासन प्रशासन और विभाग तानाशाही करते हुए जबरदस्ती उनको मुआवजा न देते हुए वहां पे काम चालू कर रहे हैं। एक कलेक्टर साहब की भी तानाशाही है। ऐसा कौन सा नियम है जिसके अंतर्गत आपने आदेश जारी कर दिया कि किसानों को उठा के अंदर कर दो और उनके खेत में जबरदस्ती काम करो, जबकि कपास की फसल खड़ी है, उसमें नुकसान काफी हुआ है, पानी भर गया है, मिट्टी बह गई है। किसान की मांग है कि हमको उचित मुआवजा दिया जाए, उसके बाद काम किया जाए। लेकिन शासन प्रशासन की पूरी यहाँ तानाशाही देखने में आ रही। जबरदस्ती किसान के यहाँ काम किया जा रहा है। साइट में जो किसान है उनके खेतों में से वाहन निकाले जा रहे हैं। एक किसान को आबाद करने के लिए इधर 10 किसानों को प्रभावित किया जा रहा है। ये कौन सा नियम है? मैं शिवराज सिंह जी चौहान सीएम से पूछना चाहता हूँ, आप किसानों की सरकार है लेकिन यहाँ तो किसानों को ही मारा जा रहा है। मेरा आग्रह है भारतीय किसान संघ पे के माध्यम से कि इस पे जल्द ध्यान आकर्षित किया जाए। क्योंकि प्रशासन का कहना है कि हमने डक्कर नियम के अनुसार मुआवजा दे चुके हैं, इस बारे में क्या? मुआवजा अभी किसान भाई ने बताया कि मेरे अकाउंट में सिर्फ मात्र 19,000 रुपए डाले हैं। तो ये कौन से नियम के अंतर्गत 19,000 रुपए डाले हैं, जरा आके हमें समझाए। ठीक, क्या नाम है आपका? जी प्रवीण पाटीदार। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम कुआं में रहता हूँ। आपकी जमीन में नहर लीक हुई है, क्या कहेंगे? जी ये पाइपलाइन पहली टेस्टिंग में ही लीक हो गई है, और इन लोगों के पास पिछली बारिश से लेके इस बारिश तक का पर्याप्त समय था, पर इन लोगों ने उस दौरान लापरवाही करी, समय से काम नहीं किया। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लोकार्पण के लिए आ रहे हैं। ये जबरदस्ती किसानों को खेत में घुस के काम कर रहे हैं, और ये जो दावे कर रहे हैं कि हमने सबको डक्का अधिनियम के हिसाब से ही पैसा दिया है। मैं दावा कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए
कि मेरे को पता है, इसलिए एक बात कह रहा हूँ कि इस 800 मीटर के दायरे में जो किसान है उन लोगों को इन्होंने दिया है, डॉक्टर ने समझौते के आधार पे दिया है। डॉक्टर डीएम का नाम जरूर ले रहे हैं पर आपसे समझौते के हिसाब से पैसा दिया। बाकी पूरे बेल्ट में कितने किलोमीटर की लाइन है, नाम मात्र के किसानों को ही इन्होंने मतलब एक दुख दिया हो तो दिया हो, नहीं तो किसी को भी इन्होंने डॉक्टर डीएम के हिसाब से पैसा नहीं दिया है। सबको सरकारी धोस दिखा के सरकारी काम है, बांधा नहीं डाल सकते, ये करके इन्होंने पाइपलाइन निकाल ली वहां से। और ये कह रहे 48,000 हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। 48 कहाँ है 48,000 हेक्टेयर जमीन, कितने कहाँ तक पहुंचे, ये पहुंचे भी वहां तक, कब सिंचाई शुरू होगी। और चलो अब बारिश में कीचड़ में काम कर रहे हैं, मुआवजा मांग रहे तो वो देने को तैयार नहीं, बोले हम एक बार आपको दे चुके, तो एक बार दे चुके, जमीन को तीसरी बार खोद रहे हैं यहाँ पर और मुआवजा दे चुके, चलो ठीक है अब भी खोदना है। तो पिछली बारिश लेके इस बारिश तक जो कर्मचारी जिम्मेदार है जिन्होंने सही तरीके से काम किया, उनके खिलाफ किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, किसी को सजा हुई? उनको सजा नहीं दे रहे और किसान को परेशान कर रहे। हमारी सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है, क्या कहा जाए, अब किसके पास जाए? क्या एनवीडीए पुलिस बल के साथ है? एनवीडीए ये कह रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर इमरान खान है, बोले हमको कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए हैं इसलिए हम यहाँ आए और काम करवा रहे हैं। मैंने कहा कलेक्टर साहब को वास्तु स्थिति पूरी बताई आपने? अब इन्होंने क्या बताया हमको तो नहीं पता है, हो सकता है कलेक्टर साहब ने आदेश दिया हो, पर यहाँ दल बदल के साथ आए और मेरे को उठा के इन्होंने मेरे खेत से ही बाहर कर दिया।